32 बिट प्रोसेसर। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया है। साथ में है 4 अप्रूव प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स। आपके हाथ का फोन हो या घर के टीवी, एसी, फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन, ऑफिस का कंप्यूटर हो या लैपटॉप, आपकी छोटी सवारी गाड़ी मोटर बाइक या फिर बड़ी गाड़ी कार, बस या फिर ट्रक, यानी कि कुल मिलाकर आपके छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर बड़े स्पेस क्राफ्ट तक कुछ भी बिना सेमीकंडक्टर चिप के नहीं काम कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है, तो आइए जानते हैं। सेमीकंडक्टर चिप का मेन कंपोनेंट होता है सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। यह न तो मेटल की तरह कंडक्टर यानी कि सुचालक है और न ही सूखी लकड़ी या प्लास्टिक की तरह इंसुलेटर यानी कि कुचालक। सिलिकॉन धरती पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला कंपोनेंट है, जो प्रोसेसिंग के द्वारा सिलिका सैंड से एक्सट्रैक्ट यानी कि अलग करके प्राप्त किया जा सकता है। सैंड से सिलिकॉन को निकालने के लिए सबसे पहले उसमें कार्बन मिलाया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को क्रूसिबल्स में पिघलाया जाता है। इस मेल्टिंग रिएक्शन से 99% प्योर सिलिकॉन निकलता है और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग के द्वारा सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट की जाती है। अब समझते हैं कि भारत की इसमें क्या दिलचस्पी है और अब और क्यों बढ़ गई है। दरअसल दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का बाजार 500 अरब डॉलर से अधिक का है और डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से साल 2030 तक इसके 2 गुना हो जाने का अनुमान है। कोरोना महामारी और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जब ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ तो दुनिया भर के बड़े देशों के साथ भारत भी सेमीकंडक्टर क्राइसिस से प्रभावित होने वाले देशों में शामिल था। प्रभाव इतना कि वोल्वो और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को भी अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा, क्योंकि वर्तमान विश्व में सिर्फ ताइवान, यूएसए, जापान और सिंगापुर जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। जानकारी के लिए बता दें कि ताइवान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादक देश है और यही उसकी अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स की रीढ़ यानी कि ताकत है। और भारत जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, सेमीकंडक्टर के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। अब जब भारत मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान की सफलता से उत्साहित है, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज टेक्नोलॉजी में अपने रिसर्च और इनोवेशन से चांद और सूरज तक पहुंच रहा है, ऐसे में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाना चाहता है। इसी क्रम में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया है, साथ ही उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हर प्रकार के मदद का भरोसा भी दिया है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत ने अब तक 152,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त किया है। साथ ही यूएस, EU, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का करार भी किया है।